नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में। जैसा कि आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो चुका है, सीसेट का सिलॉक्स चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, मैं सिलेबस के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। सीसेट के पेपर यानी कि प्रीलिम्स का जो पेपर 2 है सीसेट, उससे संबंधित जो टॉपिक हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो या फिर डिसीजन मेकिंग हो, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जिस किताब के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था या आप लोग को बता रहा था, जो कि रीजनिंग के बारे में बता रहा था मैं, कि हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वो यही किताब है। ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन। इसे आप अगर अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट अगर में सर्च करते हैं अरिहंत पब्लिकेशन रीजनिंग बुक बोल करके, तो आपको आसानी से किताब मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा मोटा नहीं है, एकदम पतला सा किताब है। इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से इसमें बताया गया है, चीज़ों को दर्शाया गया है। और इससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं या फिर कुछ ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ाना चाहिए आप लोगों को, वो मैं जरूर क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, वीडियो उसका अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, इसमें वर्बल, एनालिटिकल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग सब कुछ है। टोटल कंटेन मोर देन 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। जयकिशन और प्रेमकिशन जी द्वारा ये प्रकाशित है, अरिहंत पब्लिकेशन। आपको सिर्फ इतना लिखना है अमेजन पे, अरिहंत पब्लिकेशन। ठीक है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग बुक। तो आपको ये किताब इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, आप इसे आसानी से परचेज कर सकते हैं। इसमें न केवल वर्बल रीजनिंग बल्कि नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में भी चर्चा किया गया है। वर्बल रीजनिंग में जैसे कि एनालॉजी चैप्टर है, यहाँ से एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा ही जाता है। क्लासिफिकेशन जिसे ऑड वन आउट भी कहते हैं, ठीक है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। अल्फाबेट टेस्ट है, वर्ड फॉर्मेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर है, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, क्लॉक एंड कैलेंडर है। कैलेंडर पिछले आप 3 साल से या फिर पिछले का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखिए, तो आपको प्रीलिम्स का सीसेट के पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आपको कैलेंडर का मिलेगा। ठीक है, डाइस एंड क्यूब है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आता है, पजल नहीं आता है, मैट्रिक्स कोडिंग भी नहीं आता, उससे आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिलोलिज्म पूछा जाता है, इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मिरर इमेज, वाटर इमेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित जो चैप्टर है वो तो इस बुक में तो दिए ही हुए हैं, बताया ही गया है। लेकिन कुछ ऐसा एक्स्ट्रा फैक्ट है जिसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से या फिर उसका कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आप आसानी से चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे और इसे आसानी से एग्जाम में क्लिक कर पाएंगे, या फिर एग्जाम का सीसेट का जो पेपर है उसको आसानी से आप क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी कुशल रणनीति के साथ, ठीक है, आपको पढ़ना है। एकदम पतली सी किताब है, यहाँ से आपका एग्जाम में नहीं भी तो लगभग लगभग 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आप इसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मैं सीरीज स्टार्ट ही कर दिया हूँ सीसेट का, एक एक करके हर एक टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप चीजें अच्छी तरह से समझ पाए। ठीक है, ये बुक एक बार और देख लीजिए। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है, अरिहंत पब्लिकेशन। ठीक है, बहुत ही अच्छी किताब है, पतली सी किताब है, बहुत सुंदर किताब है। ठीक है, बुक आप कोई सा भी रेफर कीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अरिहंत पब्लिकेशन ही खरीदिए। ठीक है, आर एस अग्रवाल मत खरीदिए या फिर और किसी पब्लिकेशन का मत खरीदिए। ये काफी छोटी सी पतली सी किताब है। ठीक है, आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, आप चैप्टर को, चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, कि आखिर एग्जाम में क्या आएगा या फिर क्या नहीं आएगा, और चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ सीसेट में, आपसे वो इस बुक से क्वेश्चन या फिर किसी भी बुक से क्वेश्चन जो है वो सिलॉक्स का वो सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्लॉक का सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो रहा है। और मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा सीसेट सीसेट के पर्पज से, जो टॉपिक में डिस्कस करूंगा उतना ही काफी है, एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं 100% बोल रहा हूँ। ठीक है, बस जरूरत है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने का, रिविजन करने का। ठीक है, यही आपको बताना था आज के लिए। ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं मैथ्स के बारे में बताऊंगा। मैथ्स का भी बुक आता है अरिहंत पब्लिकेशन का, आप उसे परचेज कर सकते हैं। परचेज करके आप आर एस अग्रवाल भी बुक आप खरीद सकते हैं। ठीक है, उसे खरीद के आप आसानी से प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, और बिल्कुल भी सीसेट के पेपर को इग्नोर मत कीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आगे पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, हिम्मत मत हारिए। हर एक दिन लगेगा कि नहीं, छोड़ देना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा वो आपकी असल परीक्षा है कि क्या आप इस युद्ध में आप सफल हो पाते हैं या फिर असफल हो जाते हैं। ठीक है, वो आपकी प्रमुख परीक्षा है। ठीक है, आपकी धैर्य की परीक्षा है। ठीक है, कि आप इसमें टिक पाते हैं फिर नहीं टिक पाते हैं। कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए, यही आपसे विनती है, अनुरोध है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।